नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 742वीं कड़ी 742nd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज दाजी की कलम से जीवन उपयोगी मार्गदर्शिका, जिसमें दाजी 10 उसूलों को समझाते हुए लिखते हैं। पहला उसूल हमने कवर किया था, दूसरे उसूल पर आज चल रहे हैं। पहली हेडिंग है प्रार्थना कैसे हृदय को प्रेम से भर सकती है। प्रकृति में जहां कहीं भी प्रवाह होता है वो उच्च स्तर से निचले स्तर की तरफ होता है, या स्थानांतरण पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवीयता से निर्धारित होता है। हमेशा एक अंतर की जरूरत होती है। जब कोई दो वस्तु एक स्तर पर होती हैं तो प्रवाह नहीं होता है। यदि हम प्रार्थना में जुड़ने पर अपने हृदय में खालीपन की स्थिति उत्पन्न कर लें, कृपा का प्रवाह तुरंत होता है। यदि हम प्रार्थना में जुड़ने पर अपने हृदय में खालीपन की स्थिति, वैक्यूम की स्थिति उत्पन्न कर लें, तो कृपा का प्रवाह तुरंत होता है। प्रेम हमारे अस्तित्व को भर देता है। अगर हम अपने अंदर विनम्र भाव पैदा कर लें, जिसका अर्थ है कि हम स्वयं को सबसे निचले स्तर पर रखें जितना हम रख सकते हैं, हम अपने हृदय को अत्यंत ग्रहणशील, झुकने वाला बनाते हैं। ये झुकाव भक्ति, मनोभाव या स्वीकृति की अवस्था से उत्पन्न होता है। ये झुकाव भक्ति, मनोभाव या स्वीकृति की अवस्था से उत्पन्न होता है कि देने वाला वो ईश्वर है, हम तो सिर्फ विनम्र ग्रहण करता है। भक्ति हृदय में रिक्तता उत्पन्न करती है, वैक्यूम उत्पन्न करती है, जो कृपा के बहाव से भर जाता है। एक पल के लिए कल्पना करें कि प्रेम की जगह आपका दिल अहंकार और इच्छाओं से भरा हुआ है। ऐसे हृदय में क्या प्रवेश कर सकता है? प्रार्थना के दौरान एक से अधिक चैनल बनाकर किया गया कोई भी समझौता हमारे प्रयासों को धीमा कर देता है। संपूर्ण हृदय को प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहिए। संपूर्ण हृदय को प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहिए। आंशिक ध्यान से काम नहीं चलता। प्रेम से भरे हृदय में ध्यान की संपूर्णता हमारे अंदर पवित्र भावनाओं का निर्माण करती है। ऐसे क्षणों में हमारा हार्दिक मनोभाव परमात्मा के हृदय तक दस्तक देने में हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। एक महान कवि ने एक बार कहा था, ऐ दिव्य नशे के प्यासे, इच्छा रूपी समुद्र के समान भरे हुए हृदय को खाली कर, क्योंकि शराब की बोतल का मुंह खाली प्याले पर ही झुकता है। शायद लॉर्ड जीसस का यही मतलब होगा जब उन्होंने कहा था, धन्य है वे जो दीन हृदय हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। अपने ब्यूटीट्यूड में जो सरमन ऑन द माउंट में से है, अत्यधिक विनम्रता के मनोभाव से ये झुकाव उत्पन्न होता है, जो दिव्यता से कृपा के प्रवाह को हृदय में प्रवाहित करती है। प्रेम का स्थायी प्रवाह बनाना। कोई भी रिश्ता अक्सर बातचीत के माध्यम से फलता फूलता है। स्रोत के साथ हमारा रिश्ता जो प्रेम से पोषित है, उसमें भी ये लागू होता है। प्रेम संबंध बनाता है। यह रिश्ता गहरा और परिपक्व हार्टफुलनेस के एक दूसरे अभ्यास के माध्यम से होता है। उदाहरण स्वरूप, नंबर 1, हम सुबह ध्यान से पूर्व प्रार्थना करते हैं।
जो स्वयं में एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। प्रार्थना स्वाभाविक रूप से हमारे अस्तित्व के केंद्र की ओर हमारे ध्यान को मोड़ती है, जिससे स्वतः ही आंतरिक वापसी या प्रत्याहार की उपस्थिति उत्पन्न होती है। यह धारणा के मार्ग को सुगम बनाता है, क्योंकि हमारा विचार पहले से ही किस स्रोत की ओर निर्देशित है। वास्तव में हम ईश्वर के साथ पहले से ही हैं। विचार विमर्श की स्थिति से परे जा चुके हैं तो ध्यान एक स्वाभाविक प्रगति है। इससे पहले कि हम ध्यान शुरू करें, प्रार्थना समाधि का रास्ता खोल देती है। ध्यान फिर उस प्रार्थनामयी स्थिति को गहरा कर देता है और प्राणाहुति अगली अंदरूनी हालत को बनाती है, चेतना का विस्तार करती है एवं दिल को प्रार्थनामयी स्थिति के साथ मनस, बुद्धि एवं अहंकार के मानसिक संकायों को लय में लाती है। पॉइंट नंबर 2, सफाई, सादगी और पवित्रता बनाकर चेतना के क्षेत्र को शुद्ध करती है। सफाई, सादगी और पवित्रता बनाकर चेतना के क्षेत्र को शुद्ध करती है ताकि प्रार्थना के माध्यम से संपर्क बनाना आसान हो, कम से कम बाधाएं और रुकावटें हों। एक तालाब की तरह जहां आप सीधे नीचे तक देख सकते हैं, वहां कोई रुकावट नहीं है जो संपर्क को रोकती है। तीसरा, जैसे हम दिन भर में ध्यान और प्रार्थना द्वारा बनाई गई स्थिति को देर तक बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वह स्थायी प्रार्थनामयी एवं ध्यानमयी स्थिति की ओर ले जाता है। यह सरल हार्टफुलनेस अभ्यास द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, हम सोते समय भी प्रार्थना करते हैं ताकि हम स्रोत के साथ प्रार्थनामयी संबंध की उस अवस्था में सोएं। परिणाम गहरी नींद, जो ताजगीपूर्ण है, और आध्यात्मिक फायदे भी हैं। दूसरे शब्दों में, नींद के समय को आंतरिक विकास एवं शरीर को फिर से जीवंत करने के लिए उपयोग करते हैं। वाह! नींद के समय को आंतरिक विकास एवं शरीर को फिर से जीवंत करने के लिए उपयोग करते हैं। आप वैसे भी मन की एक निश्चित मनोदशा के साथ सोने जा रहे थे, तो प्रार्थनामयी हृदय के साथ क्यों नहीं? इसको आजमाएं और इसका प्रभाव देखें। उचित मनोभाव एवं इरादे के साथ किया गया अभ्यास अंततः एक स्थायी प्रार्थनामयी स्थिति को बनाता है, जो कि विनम्रता, झुकाव एवं दिल की संपूर्ण कोमलता की स्थायी स्थिति पर आधारित है। इससे दिव्य स्रोत के साथ निरंतर परासरण की स्थिति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति एक मालिक या गाइड होता है, इसलिए जब हम ऐसे मालिक के साथ जुड़ते हैं तो हम तुरंत स्रोत से प्राणाहुति महसूस करते हैं। हमें उनके सामीप्य से बेहद लाभ मिलता है, क्योंकि वह बाधाओं को दूर करके प्राणाहुति को हृदय में निर्देशित करके परमात्मा के साथ हमारे संपर्क की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। किससे प्रार्थना करें? सही मायनों में प्रार्थना सर्वोच्च से करें। स्रोत जो हमारे अंतरतम में स्थित है, प्रार्थना हमें आत्म निपुणता की ओर ले जाती है। फिर भी उस हालत को प्राप्त करने के लिए हमें अपने से उच्चतर के आगे झुकने की जरूरत होती है। इस कारण से संपर्क को सुविधाजनक बनाने और स्रोत की ओर मार्गदर्शन करने के लिए मालिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसका उत्तर कोई एक नहीं है। उसे अपने हृदय में रेजोनेट होने दें ताकि आप अपने अंदर डिविनिटी को महसूस करें। किसी भी अवस्था में प्रार्थना का जो विचार बाबूजी ने बताया है, वह मौलिक रूप से पारंपरिक धर्म से भिन्न है। यह
एक गहरी तड़प है जो हम अपने अंतर पैदा करते हैं। जिस स्रोत से हम आए हैं उसके साथ एक होने की तड़प, और जो आज भी हमारे मूल स्वरूप का आधार है। ये हमारे दिल की गहराइयों की गहन पुकार है जो स्रोत को हमारी तरफ मोड़ती है। हम प्रार्थना में कोई भी विशेष वस्तु की कामना नहीं करते। ये संबंध गहरे विश्वास के ऊपर आधारित होता है, एक आंतरिक बोध कि हम पहले से वही हैं। प्रार्थना कैसे करें? 1940 में ऊपर से एक विशेष प्रार्थना बाबूजी के समक्ष प्रकट हुई। वो कुछ इस तरह से है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। प्रार्थना के 4 भाग हैं। पहला भाग ये स्पष्ट करता है कि यह हम किसको संबोधित कर रहे हैं, सर्वोच्च मालिक। इसका बहुत गहरा अर्थ है जिसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर सभी आध्यात्मिक परंपराओं में स्रोत को निरी शून्यता कहा जाता है। वो अपने आप में संपूर्ण है, वो प्रारंभ है और अंत है, सब कुछ उसमें है। वह सृष्टि के परे है, चेतना से परे है और सृष्टिकर्ता से परे है। उसे किसी भी चीज से छुआ नहीं जा सकता। ये हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा और इसका उत्तर कैसे देगा? इसलिए कुछ ऐसा हो जो स्रोत के साथ परासरण की स्थिति में हो, और वो मालिक है। चाहे इसे आप आंतरिक मालिक के रूप में अस्तित्व के केंद्र में अनुभव करें या फिर जीवित मास्टर, लिविंग मास्टर, ये मालिक ही है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं जब हम उन्हें अपने दिल की गहराइयों से पुकारते हैं। मालिक ही वह संपर्क की कड़ी है। इस अवधारणा को अभ्यास के शुरुआत में समझना और स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं अनुभव के माध्यम से ये स्पष्ट होता जाता है। दूसरा भाग स्पष्ट रूप से हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर संकेत करता है। मालिक ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसका मतलब है कि हम अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास या मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध उच्चतम अवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी मनुष्यों के लिए उस स्थिति के साथ एक हो जाने की प्रार्थना करते हैं। ये सर्व समावेशी प्रार्थना है। तीसरा भाग हमारी वर्तमान सामूहिक मानवीय स्थिति का विवरण है। हमारी कामनाएं और इच्छाएं हमें नीचे की ओर खींचती हैं और रास्ते में बाधाएं डालती हैं। वो हमारी तरक्की में बाधक हैं। ये हमारी स्थिति की एक ईमानदार एवं विनम्र स्वीकृति है। यह एक अलौकिक दृष्टिकोण है। हम अंधे नहीं हैं हम अंधे नहीं हैं या अपनी स्थिति को अस्वीकार नहीं करते हैं। ये हमें झुकने में मदद करती है और निवेदक बनाती है। हमारी कामनाएं और इच्छाएं ध्यान को हमारे मूल उद्देश्य से हटा देती हैं, जो कि परमात्मा के साथ एक हो जाना है, जो हमारे अस्तित्व की सर्वोच्च अवस्था है। प्रार्थना की आखिरी पंक्ति एक विनम्र स्वीकृति है। मालिक ही वह दिव्य शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। हमें वहां केवल अपने निम्न स्व के प्रयासों से नहीं पहुंच सकते। हम वहां केवल अपने निम्न स्व के प्रयासों से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा अहंकार हमें हरा देता है। हम अपने निम्न स्व के साथ अंतर बनाने के लिए उस उच्चतर स्व पर निर्भर करते हैं। इसका यह भी मतलब है कि हम अपनी प्रार्थना में सर्वोच्च परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं, जो हमें उच्चतम स्थिति तक ले जाए। प्रार्थना करने का उपयुक्त समय सोने से पूर्व
और सुबह के ध्यान से पूर्व होता है। इसका अभ्यास करने का यही तरीका है कि इसको शांति से मन में कई बार दोहराएं, फिर धीरे धीरे शब्दों में खोने की कोशिश की जाए। शब्दों से परे भावनाओं में जाना, शब्दों के पीछे के स्पंदन उसको अपने दिल में गूंजने दें। हम कोई भजन, कीर्तन या मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं। प्रार्थना का अर्थ समय के साथ खुद को प्रकट करता है और जो ऊपर दिए गए सरल संक्षिप्त सारांश से बहुत अधिक है। वह केवल बुनियादी समझ के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है और आप इसको अनदेखा भी कर सकते हैं। एवं इसका नया मतलब अपने अनुभवों के आधार पर खोज सकते हैं। उसके लिए आपका स्वागत है। जो आपके हृदय को प्रसन्नता दे, आप उसी को स्वीकार कीजिए। हाल ही में मैंने एक बैठक के अंत में एकता और सार्वभौमिक शांति के लिए प्रार्थना करते हुए संस्कृत में मंत्र उच्चारण हुए अपने विशिष्ट वेश में प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के आधा दर्जन प्रमुखों को देखा, परंतु मैंने उनको वाद विवाद करते हुए पाया कि प्राचीन ग्रंथों की अभिव्यक्ति में अधिक सटीक होने की कोशिश करते हुए देखा। इसने मुझे उनके सात्विक स्वभाव पर आश्चर्यचकित कर दिया। इन अद्भुत श्लोकों के उच्चारण के दौरान भी कोई भी उनके ज्ञान एवं पदवी के घमंड को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता था। कृपा किस तरह ऐसे दिलों में उतर सकती है जो पूरी तरह भरे हुए हैं। कहां से प्रारंभ करें? हमारे उच्चतम स्व एवं हृदय, हमारे उच्चतम स्व के साथ हमारा संबंध मानवीय जीवन का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए हार्टफुलनेस अभ्यास, सरल प्रार्थना के माध्यम से श्रद्धा से भरे हुए दिल के साथ हम अपने अस्तित्व के स्रोत से जुड़ते हैं और सर्वोच्च का ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि उस प्रार्थनामयी हृदय स्थिति तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना होता है जहां प्रार्थना ऑटोमेटिक हो जाती है। ये कहने के बाद मैं आपका ध्यान बाबूजी के निम्नलिखित उदाहरण पर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बड़े शानदार ढंग से प्रार्थना के अभ्यास एवं सारांश एवं दर्शन शास्त्र की व्याख्या करी है। जब संसार वर्तमान रूप में प्रकट हुआ तो वह केंद्रीय बिंदु लोगों के हृदय में पूरे तौर से प्रविष्ट हो गया। उस बिंदु ने जो उस सर्वोच्च का अंश था, यह आवश्यक बना दिया कि हम अपने वास्तविक स्रोत की ओर मुड़ें। प्रार्थना में हम यही करते हैं, उसी केंद्र बिंदु पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और यह कब संभव है? सिर्फ उस समय जब हम अपनी वही हालत बना लें। ऐसी हालत बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है ताकि हम अपनी पहुंच वास्तविक दशा तक कर लें। इसे प्राप्त करने का तरीका यह है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकृति की इच्छा पर छोड़ दें। बाह्य दृष्टि से यह अत्यंत कठिन लगता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। किसके लिए? मात्र उनके लिए जो उसमें प्रवेश पाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर यह भाव उत्पन्न कर लेता है तो वो प्रार्थना की हालत में है। यह हालत प्रत्येक उस व्यक्ति की हो सकती है जिसको इसकी तलाश है। जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी इस अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकृत होती है और इसके लिए दिन प्रतिदिन अभ्यास की आवश्यकता है। यदि आप इसे खुले दिल एवं चिंतनशील दिमाग के साथ पढ़ते हैं और इस गहराई पर चिंतन करते हैं तो इसका सार आपकी चेतना को निश्चित ही प्रभावित करेगा और आपके अस्तित्व के साथ एक हो जाएगा। फिर हर बार जब आप इस प्रार्थना का अभ्यास करेंगे तो ये खुद को अलग अलग भव्य तरह से प्रकट करेगी। याद रखें, प्रार्थना एक स्थिर कड़ी नहीं है, यह एक गतिशील कड़ी है, स्रोत के साथ जीवंत कड़ी है। सावधानी का
अंतिम नोट। सांसारिक समस्याओं का सामना करते समय प्रार्थना को अंतिम उपाय के रूप में पेश किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपकी बहन एक निश्चित कमी के कारण पीड़ित है, तो क्या आप उस कमी की भरपाई करेंगे, या आप प्रार्थना करेंगे और सिर्फ यह कहकर खुश होंगे कि आपने अपना काम पूरा किया? यदि आप समुद्र में गिरते हैं, तो क्या आप केवल सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे या फिर तैरना शुरू कर देंगे? तो हमें सांसारिक समस्याओं के लिए प्रार्थना का उपयोग तभी करना चाहिए जब समस्या का हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध सभी साधन समाप्त हो जाएं। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर अगले अंक में हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।